हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं CSIR नेट दिसंबर 2023 के लिए लास्ट मंथ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और साथ ही साथ में लास्ट 30 डेज में लास्ट मंथ में हमें क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है। यही गलतियां आपको ध्यान रखनी है कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है। यही गलती ही एक तरीके से आपकी स्ट्रेटजी का काम कर जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग CSIR नेट केमिकल साइंस या फिर फिजिकल साइंस या फिर मैथमेटिकल साइंस, जितने भी CSIR नेट के एस्पायरेंट्स हैं दिसंबर 2023 के, आप सभी ने अपना फॉर्म भर लिया होगा। और नहीं भरा होगा तो अभी कुछ दिन का टाइम बचा हुआ है, फॉर्म भर सकते हैं आप अपना। ठीक है, और उसको मद्देनजर रखते हुए लास्ट के 30 दिनों में, लास्ट मंथ में हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि CSIR नेट केमिकल साइंस या फिर IIT जैम केमिस्ट्री या गेट केमिस्ट्री की अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो मैट कैम क्लासेस उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहली मिस्टेक पर आ जाते हैं वीडियो में। सबसे पहली मिस्टेक में डिस्कस करते हैं कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आपको भाई कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना होता है। लास्ट के मंथ में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि आपको लास्ट मंथ में कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। अब आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके लिए लास्ट 1 मंथ में नया टॉपिक स्टार्ट करना मजबूरी हो सकती है, क्योंकि देखो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि 1 महीने में आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है एग्जाम की, ठीक है, आपको मैंने इससे पहले कुछ वीडियोस करा रखी हैं ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि केमिकल साइंस की बात करी जाए तो केमिकल साइंस में 110 नंबर आपका टारगेट होना चाहिए जनरल कैटेगरी में। इसके बाद अराउंड 90 नंबर ये आपका EWS में, इसके बाद ये आपका OBC में, ठीक है, इसके बाद आपका 75 आपका SC में और 70 आपका ST में, ठीक है, या 60 आपका ST में और 50 आपका PWD में। इतना टारगेट आपका होना चाहिए। कितना, किस किस कैटेगरी में अगर आप इतने नंबर लाना चाहते हैं तब आपका मतलब इतने नंबर लाएंगे तभी आपका काम बन पाएगा CSIR नेट दिसंबर 2023 में। इसी तरीके से अगर आप फिजिकल साइंस या मैथमेटिकल साइंस में हैं तो आपको भी आपकी कट ऑफ का आइडिया लगा कर रखना होगा कि हाँ भाई इतने इतने कट ऑफ का मुझे मेरा टारगेट है कि इतने नंबर तो मुझे लाने ही पड़ेंगे अपने एग्जाम में, तभी मेरा एग्जाम क्रैक होगा। तो आपको यह भी पता होना चाहिए इतने एग्जाम को लाने के लिए कितने मिनिमम टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़कर रखने हैं, कितने मिनिमम टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़कर रखने हैं, क्योंकि एवरेज ट्रेंड हम लोगों ने केमिकल साइंस का तो करा रखा है। सारी डिस्क्रिप्शन में वीडियोस पड़ी हुई हैं जहां पर हमने डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जहां से इतने 100+ मार्क्स लाए जा सकते हैं। ठीक है, और उनकी हम लोगों ने 0 to हीरो प्लेलिस्ट में रिवीजन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करी हुई हैं। तो अगर आपने उतने टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखे हैं अभी तक, ठीक है, तब तो आप इस लास्ट के 1 मंथ में तैयारी करिए अच्छे से, जैसे मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर आपने इस तरीके इतना पढ़ रखा है कि मान लो आपके अभी तक इतना ही पढ़ रखा है कि उन टॉपिक से सिर्फ 50 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर आता है, तो भाई उन्हीं 50 नंबर को तुम पढ़ के पेपर तो निकाल नहीं पाओगे। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वैसे तो तुम्हारा ऑप्शन ये है कि भाई आप जून 2024 की तैयारी करो, जल्दीबाजी मत करो, आराम से जून वाले एग्जाम की तैयारी करो और इस लास्ट 1 मंथ को खराब ना करो, आराम से धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। ठीक है, बाकी कुछ लोगों के अंदर मन ऐसा होगा कि नहीं सर करते हैं ट्राई यार, देख लेते हैं, अभी तक 50 नंबर का पढ़ रखा है, लास्ट 1 मंथ में 50 नंबर का और पढ़ लेंगे। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना भी तुमने अभी तक पढ़ रखा है पहले तुम उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके PYQ सॉल्व कर लो, उसकी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लो, उसके बाद समय बचे तो नए टॉपिक में जाना। ये तो किन लोगों के लिए, जिन लोगों ने भाई बहुत कम पढ़ रखा है। लेकिन जिन लोगों ने सफिशिएंट चीजें पढ़ रखी हैं उन लोगों के लिए सबसे मेन बात ये है, वो ये है कि आपको कोई भी अब नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। लास्ट का 1 मंथ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। हर टॉपिक को पढ़ते समय जो टॉपिक तुमने पढ़ रखा है उसको भी पढ़ने के टाइम पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि क्या आपने वो टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लिया। ठीक है, रिवाइज करने के बाद, उस टॉपिक को रिवाइज करने के बाद क्या आपने उस टॉपिक के PYQs देख लिए। ठीक है, क्या आपने उस टॉपिक के टेस्ट दे लिए। ठीक है, और क्या आपने उस टॉपिक के PYQ हो गए, टेस्ट हो गए। हाँ, इतना, इन 3 चीजें, ये 3 चीजें आपने क्या कर ली कि नहीं कर ली, इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, मतलब टॉपिक 1 by 1 एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में ऐसे ही जाना है। तो इतना आपको जरूर करना है हर टॉपिक में, टॉपिक को रिवाइज करना है, उसके PYQ सॉल्व करने हैं और उसका टेस्ट जरूर देना है। ठीक है, अगली मिस्टेक
ये है कि अगर आप जब टॉपिक को रिवाइज करने बैठेंगे, लास्ट 1 मंथ आप टॉपिक को रिवाइज करने बैठेंगे, मैं मान के चलता हूं कि मान लो आपके पास 15 से 20 टॉपिक्स आपने तैयार कर रखे हैं, ठीक है, क्योंकि केमिकल साइंस में तो 30 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। अब मैं मान ले रहा हूं कि आपने 20 टॉपिक्स या फिर 15-20 ही ले लेता हूं कि 15 से 20 टॉपिक्स आपने कर रखे हैं कि इन 15 से 20 टॉपिक को आप पढ़कर जाना चाहते हैं एग्जाम में। तो इन 15 से 20 टॉपिक को आप क्या सोचेंगे, कैसे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे कि यार ऐसा करता हूं कि पहले 15 दिनों में इन टॉपिक को पहले फटाफट जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेता हूं, क्योंकि उसमें क्या होगा, आप अपने नोट्स उठाओगे और नोट्स उठाकर उनको रिवाइज करने लगोगे और बड़ा आसान लगेगा, देखते चले जा रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, सुबह शाम हो गई है, तुम बस पन्नों को पलट रहे हो और 2 दिन में तुमने एक टॉपिक कंप्लीट किया, 3 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट किया, और इस तरीके से तुमने जो आखिरी के 4 हफ्तों में 4 वीक्स में आपने 3 वीक्स 2 वीक्स सिर्फ रिवीजन में निकाल दिए, थ्योरी ही पढ़ते रह गए, प्रैक्टिस करी ही नहीं करी। तो भाई ये समझ लो कि थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों मिलेंगे तभी सिलेक्शन होगा, वरना कट ऑफ से 10-15 नंबर कम रह जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, 10-20 नंबर कम ही रह जाएंगे तुम्हारे। तो थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू से और टेस्ट सीरीज से आपको करनी है, ठीक है, पीवाईक्यू से और टेस्ट सीरीज से आपको करनी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल क्लियर रखना दिमाग में। अगली बात भाई, अगली इंपॉर्टेंट बात है कि इग्नोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज नॉट एनालाइजिंग देम। मतलब पीवाईक्यूज को सॉल्व भी कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसे नहीं कि बस पीवाईक्यूज को बस देख रहे हैं और उनका सोल्यूशन देख ले रहे हैं। आप में से कई लोग क्या करेंगे कि पीवाईक्यू देखेंगे लास्ट के 1 मंथ में, क्योंकि जल्दी करना है ना तुम लोग को, जल्दी करने के चक्कर में क्या करोगे कि पीवाईक्यू को सीधा सीधा देखोगे, सिर्फ उनको वॉच, मतलब पीडीएफ खोल ली और पीडीएफ खोल के बस पन्ना पलटते जा रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन, हाँ इसका सोल्यूशन, हाँ ऐसे होना चाहिए था, ऐसे ही होगा। तुम जब तक उस क्वेश्चन को देखकर खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक भाई मजा नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे ना टेस्ट में नंबर आएंगे ना तुम्हारे एग्जाम में नंबर आएंगे। क्वेश्चन तुमको खुद सॉल्व करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप पीवाईक्यूज को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, एनालाइज का मतलब है कि पीवाईक्यू को देखकर आपको समझना पड़ेगा कि आपके टॉपिक में, आपका जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, किस पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करो, जिस पार्ट से जो भी क्वेश्चन आते हैं, अपनी जो कॉपी बना रखी है ना उसमें उस पार्ट के हेडिंग को टिक मार दो, स्टार मार दो कि हाँ भाई ये वाला पार्ट मैंने, इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ये हर जितने साल में उसका पेपर मिलता है, क्वेश्चन मिलता जाए, उतने साल में उसको 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार लगाते जाओ। इससे क्या होगा, कॉपी में तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ यार इस टॉपिक के इस वाले पन्ने में बहुत सारे स्टार लगे, इसका मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, ताकि तुम जब लास्ट रिवीजन करोगे तो उस टाइम पर भी तुम्हें ये बात ध्यान में रहेगी। तो इंपॉर्टेंस समझो कि उनको सिर्फ और सिर्फ देखना नहीं है, अच्छे से सॉल्व करना है और समझना भी है कि जब बहुत बड़ा टॉपिक है अगर कोई, तो उसमें से ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ताकि उस वाले टॉपिक के सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन, उनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और पूरा टेस्ट मतलब अच्छे से सॉल्व करना जो भी पीवाईक्यू होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो क्या करोगे, ऐसा मत करना कि सिर्फ टॉपिक को रिवाइज किया, ठीक है, सिर्फ उसका पीवाईक्यू सॉल्व किया और अगले में चले जा रहे हैं। नहीं, अगले में नहीं जाना है, एक टेस्ट तो देना ही है, टेस्ट तो देना शुरू ही कर देना है, अभी से शुरू कर देना है। जो टॉपिक जब कंप्लीट हो उसको ऐसे ही कंप्लीट करो, टॉपिक कंप्लीट करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, उसका टेस्ट दो। और टेस्ट देने के टाइम भी ध्यान रखना कि टेस्ट अच्छे से देना, पूरा सीरियसनेस के साथ देना, कॉपी पेन लेकर बैठना, जैसे एग्जाम में टेस्ट देना चाहते हो, उस तरीके से टेस्ट को देना, टेस्ट मिस मत करना। हर दिन एक टेस्ट कम से कम देना है, हर दिन डेली टेस्ट देना है, डेली टेस्ट एक देना है। डेली टेस्ट का मतलब हो गया कि अगर जब भी जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो उसका टेस्ट दो, ठीक है, एक दिन में कर रहे हो तो एक में दो, 2 दिन में कर रहे हो 2 दिन में दो, ठीक है, हर टॉपिक का टेस्ट तुमको जरूर देते रहना है। कम से कम तुमको हर टॉपिक का एक टेस्ट देना है और मेजर टेस्ट कम से कम 1-2 देने हैं। दूसरी चीज क्या हो गई कि टेस्ट सीरीज तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक जगह से ही देनी है, एक ही टेस्ट सीरीज देनी है, ठीक है, कोई फाइनल कर लो, जहां से भी तुमने कोई एक टेस्ट सीरीज फाइनल करोगे, इसी के सारे टेस्ट देंगे अब, इसी इंस्टीट्यूट के, इसी कोचिंग के, कहीं से भी एक जगह फाइनल करके सिंगल टेस्ट सीरीज देनी है, मल्टीपल टेस्ट सीरीज नहीं देनी है। सिंगल टेस्ट सीरीज देनी है और मल्टीपल टेस्ट सीरीज नहीं देनी है।
और कौन सी सिंगल टेस्ट सीरीज देनी है इसके लिए पीवाईक्यूज बताएंगे तुमको। तुम पीवाईक्यू सॉल्व करो, और जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो जब तुम उसका टेस्ट दो ना, तो टेस्ट देने में, टेस्ट में वैसे ही क्वेश्चन होने चाहिए जैसे पीवाईक्यू में आते हो। ऐसा ना हो कि उस इंस्टीट्यूट ने आपके लिए बहुत, मतलब हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, मेडकेम की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, तुम ध्यान रखना कि क्या प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हैं कि नहीं। बिल्कुल ही ऐसे अलग तो नहीं है कि जैम लेवल के या फिर गेट लेवल के तो नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट को पीवाईक्यू से तुमको समझ में आ जाएगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज सही है। 2-4 टेस्ट देने के बाद एक टेस्ट सीरीज फाइनल करके वहीं से टेस्ट देना, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टेस्ट सीरीज को सिर्फ देना नहीं है। अगर तुम टेस्ट दिया और तुमने खत्म किया, आगे बढ़ गए, अगले टेस्ट में चले गए, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। टेस्ट सीरीज में देखो तुम्हारे नंबर कम आएंगे, टेस्ट सीरीज में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। टेस्ट सीरीज में भाई देखो तुम्हारे नंबर बहुत कम आने वाले हैं, हो सकता है कि नंबर ही ना आए, उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। टेस्ट सीरीज तुम्हारे मार्क्स, कितने मार्क्स आ रहे हैं इसके लिए नहीं है। टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस समझो। अगर टेस्ट सीरीज में नंबर कम आए, अगर तुम्हारे टेस्ट सीरीज में नंबर कम आए, इसका मतलब है कि ये एक तरीके से तुम्हारे पास चांस है कि हाँ भाई अब तुम्हें उस टेस्ट को ओपन करना है। उस टेस्ट को ओपन करने के बाद तुम्हें चेक करना है कि उस टेस्ट में तुम्हारे कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उन क्वेश्चंस को देखना है। वो क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हुए हैं, उन टॉपिक्स को देखना है इसका, और फिर देखना क्या तुम्हें वो टॉपिक आता नहीं था क्या, या फिर क्वेश्चन ही बहुत अजीबोगरीब दे दिया गया है, तो फिर वो टेस्ट सीरीज की गलती है। लेकिन क्या उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस टॉपिक से पीवाईक्यू के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, क्या तुम इस टॉपिक के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हो? हाँ कर पा रहे हो, तो फिर ये टॉपिक क्यों नहीं सॉल्व कर पाए, ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर पाए, उस पर ध्यान दो। हो सकता है तुम देखोगे कि जिस टॉपिक को तुमने क्वेश्चन जिसका नहीं कर पाए हो, उसके पीवाईक्यू में क्वेश्चन ना उसके तुम पीवाईक्यू के कर पा रहे हो, और ना ही तुम उसके टॉपिक के कर पा रहे हो सकता है कि वो टॉपिक तुम्हारा क्या हो, वीक हो। तो उस टॉपिक को एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करके 2-4-5 क्वेश्चन उसके सॉल्व कर लो। तो मतलब क्या है, अगर टेस्ट खराब होता है या टेस्ट अच्छा भी होता है, दोनों ही केसेस में तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि भाई टेस्ट में मेरी गलतियां कहां हुई हैं। क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में सिर्फ और सिर्फ टॉपिक से गलतियां नहीं होंगी, निगेटिव मार्किंग भी तुमको सीखने को मिलेगी। निगेटिव मार्किंग पर भी तुम्हें ध्यान देना है कि भाई एक तो गलत हो गया वो अलग बात है, लेकिन तुमने कितने निगेटिव कर दिए। अगर 20 क्वेश्चन का टेस्ट है, ठीक है, 20 क्वेश्चन का टेस्ट है, तो मैं तुम्हें 10% रिस्क लेने का ऑप्शन देता हूं कि तुम 10% में रिस्क लो। सिर्फ 20 क्वेश्चन का है तो तुम 2 क्वेश्चंस में रिस्क ले सकते हो। 2 क्वेश्चंस में रिस्क ले सकते हो कि 2 क्वेश्चन में तुमको आइडिया नहीं लग रहा था, तो तुमने 2 क्वेश्चन में मान लो अंधी चुक्की टिक लगाया है। लेकिन अगर तुमने 20 क्वेश्चन के टेस्ट में मान लो तुमने 8 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो इसका मतलब है तुम्हारी निगेटिव मार्किंग बहुत होती है। तो निगेटिव मार्किंग को भी सही करना है किसमें, टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में निगेटिव मार्किंग पर भी ध्यान देना है, उसे भी इंप्रूव करना है। अगले टेस्ट में कोशिश करनी है कि इस बार मैंने 8 क्वेश्चन गलत किए हैं, अगली बार मैं सिर्फ 5 क्वेश्चंस पर ही चांस लूंगा। उसके बाद अगली बार कोशिश करना, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके 10% क्वेश्चंस पर ही आप चांस लीजिए, और वो भी तब लीजिए जब उसके 2 ऑप्शंस में आपको डाउट हो, ठीक है। चारों में ही डाउट है फिर तो उसको करना ही नहीं है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी टेस्ट सीरीज होगी तो टेस्ट सीरीज में तुम्हारी वहां पर तुमको रैंक लिख कर आ रही होगी, ठीक है, रैंक लिख कर आ रही होगी। तो इस रैंक से तुम्हारा देखो कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अच्छी आ रही है तो खुशी की बात है, अगर खराब भी आ रही है तो मैं रैंक से मतलब नहीं है। टेस्ट सीरीज सिर्फ इसलिए है कि तुमने टॉपिक कंप्लीट किया, अब तुमने उसका टेस्ट देकर देखा क्या तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। जब नहीं कर पा रहे हो तुमने उसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद देखा कि मुझसे कहां गलती हो रही है, उसमें इंप्रूवमेंट किया, निगेटिव मार्किंग आ रही है उसमें इंप्रूवमेंट किया। सिर्फ इंप्रूवमेंट के लिए तुम्हारी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। कंपैरिजन नहीं करना है इस चीज को लेकर। अगली बात, कंपेयरिंग योर मार्क्स विद अदर, 2 बार हो गया, चलो ठीक है। अगला ये क्या है, क्वेश्चंस को देखो, ये भी तुम्हें टेस्ट सीरीज में ही समझ में आएगा। जब भी लास्ट टाइम पर तुम किसी भी टॉपिक को रिवाइज करोगे, ठीक है, किसी भी टॉपिक को जब तुम रिवाइज कर रहे होगे, रिवाइज करने के बाद उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होगे, उसका टेस्ट दे रहे होगे, कुछ भी कहीं पर भी उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तो तुम्हें उस टॉपिक को पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करके आखिरी में 0.25 अगर आंसर आ रहा है तो 0.25 आंसर लेकर आना है। देख देख कर काम नहीं करना है, पेन घिसना है, ज्यादा से ज्यादा पेन घिसना है, ये बात ध्यान रखना। पेन घिसना है, ऊपर ऊपर देखकर काम नहीं होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब क्वेश्चंस देखने नहीं है, सच में करने हैं। पहले क्वेश्चन को देखो,
सॉल्व करो, ना हो तब उसका सोल्यूशन देखो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद एक और ये इंपॉर्टेंट बात है, ये तो समझ में आई गई, ये तो भाई उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने काफी कुछ पढ़ रखा है, और जिन लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है वो ये कोशिश मत करना कि अब सब कुछ भाई सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा का पूरा जितना आपने पढ़ रखा है अभी तक, पहले उसको रिवाइज करना है। और रिवाइज करने का तरीका मैंने बता दिया। रिवाइज करने के लिए उसका टॉपिक पढ़ना है, उसके पीवाईक्यू बैंक सॉल्व करनी है, और उसका टेस्ट देना है, और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी मेनली देनी है, लास्ट वाली। ठीक है, अगला लास्ट इंपॉर्टेंट बात हो गई, जहां से अब मेनली अपनी स्ट्रेटजी भी स्टार्ट हो जाती है कि किसी एक टॉपिक को तुम्हें बहुत ज्यादा दिन नहीं देने हैं। किसी एक टॉपिक को बहुत ज्यादा दिन नहीं देने हैं। टॉपिक को इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उनको पढ़ोगे। जैसे अब मान लो आपके पास 7 वीक्स हैं, ठीक है, तो वीक 1, ठीक है, वीक 2, इस तरीके से आपको अपना प्लान बनाना है खुद के अकॉर्डिंग। ठीक है, वीक 3 और वीकली टारगेट लेकर चलना है। ठीक है, इस तरीके से वीक 4 अपना। तो यहां पर तुमको टारगेट बनाकर रखना है अपने हिसाब से कि भाई मैं 2 दिनों में क्या करूंगा, ये वाला टॉपिक कंप्लीट करूंगा, अगले 2 दिनों में ये वाला टॉपिक कंप्लीट करूंगा, अगले 2 दिनों में ये वाला टॉपिक कंप्लीट करूंगा। इस तरीके से दो मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी भी टॉपिक को आप 3 दिन दे सकते हैं। 3 दिन से ज्यादा किसी भी टॉपिक को नहीं देना है। ठीक है, 3 दिन से ज्यादा किसी भी टॉपिक को नहीं देना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को पहले पढ़ना है। उनको आपको वीक 1 और वीक 2 में कंप्लीट कर देना है। वीक 1 और वीक 2 में आपको कंप्लीट कर देना है। जब आपका पूरा काम खत्म हो जाए, पूरा जितना भी आपने पढ़ रखा सब कुछ कंप्लीट हो गया, लास्ट का 1 वीक बचा हुआ है, तो उस 1 वीक में आपको मेजर टेस्ट देने हैं। क्या करने हैं? मेजर टेस्ट देने हैं। और मेजर टेस्ट बिल्कुल सेम एग्जाम के पैटर्न पर होने चाहिए। और मेजर टेस्ट को देने से पहले आप टारगेट बनाकर रखना कि आप, जैसे देखो मैं आपको बताता हूं कि आप कम से कम 3 मेजर टेस्ट देना। इससे क्या होगा कि कम से कम 3 बार आपका पूरा सिलेबस रिवाइज होगा। एक बार आप पूरा सिलेबस रिवाइज करना। आप देखो ऐसे टारगेट रख सकते हो, जैसे कि 25 को एग्जाम है मान लो, ठीक है, 25 को एग्जाम है, तो एक 20 को टेस्ट देना है तुम्हें, एक 15 को टेस्ट देना है तुम्हें, और एक 10 को टेस्ट देना है। तो 3 मेजर टेस्ट देने हैं। इसका मतलब है आज तुम्हारी तारीख है, कितनी हो गई है आज, कितनी डेट हो गई आज 20 नवंबर है। ठीक है, तुम 21-22 को जब भी वीडियो देख रहे हो, उसके बाद मान लो 25 तक भी देख रहे हो, तो वो जो तुम्हारे पास 15-20 दिन बचे हुए हैं, उन 15-20 दिन में तुम कोशिश करो कि तुम काफी कुछ मैक्सिमम चीजें कंप्लीट करके रिवाइज कर डालो। ठीक है, और टाइम सोने जगने का कोई मतलब नहीं। जिस भी टाइम तुम चाहो, जब चाहो तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं है। बस लास्ट के 1 हफ्ते में जो एग्जाम का टाइम होता है, उस टाइम पर जगे रहने की प्रैक्टिस बनाना शुरू कर देना। बाकी इससे पहले जो 2-3 हफ्ते होंगे, ये 3 हफ्ते होंगे, इन 3 हफ्तों में जब भी मन हो तब सोना है आपको 6 से 8 घंटे। ठीक है, 6 से 8 घंटे सोइए आप आराम से, 6 से 8 घंटे सोइए। जब मन करे तब सोइए। 12 बजे सो जाइए रात में, सुबह 4 बजे सोइए, रात को 10 बजे सो जाइए, जब भी सोइए 6 से 8 घंटे सो लीजिए। उसके बाद उठ जाइए और उसके बाद पूरा दिन दीजिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, वर्कर हैं, कुछ भी हैं, कहीं जॉब करते हैं, पीएचडी करते हैं, हर जगह से आप छुट्टी लीजिए। 1 मंथ आप पूरा डेडिकेट करिए इसमें। डेली आप जो 8 घंटे के बाद जो आपके 16 घंटे बच रहे हैं, 16 घंटे में से 12 घंटे से प्लस आपका टाइम कॉपी किताबों के बीच में बीतना चाहिए। दोस्तों के साथ पढ़ाई करनी है, फ्रेंड सर्किल में तैयारी करनी है। अगर फ्रेंड सर्किल नहीं है तो जिस भी इंस्टीट्यूट में तुम जुड़े हुए हो, वहां पर जो तुम्हारे दोस्त हैं, वहां पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ तैयारी करनी है। फिर भी तुम बिल्कुल ही अकेले हो, नहीं हो रही है तुमसे तैयारी, और कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मेरा नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सअप नंबर मैं आपको देता हूं। आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करिए। व्हाट्सअप नंबर है 8090260411। ठीक है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। केमिकल साइंस के एस्पायरेंट्स, ठीक है, केमिकल साइंस के एस्पायरेंट्स इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं कैसा नहीं चल रहा है, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। मेरे पास टाइम वैसे कम रहता है, मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई कर दूंगा। इस लास्ट 1 मंथ में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं हमारे पास आएंगे, तो फिर भी मैं जितने ज्यादा लोगों को मोटिवेट करने की या फिर जो भी हेल्प हो सकेगी वो कोशिश करके तुम्हें बताता रहूंगा। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम होगी तुम डिस्कस करते रहना। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें तुमको ध्यान में रखनी है। ये आपको आपका लास्ट मंथ का प्लान होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 10-15 दिनों में पढ़ लो। उसके बाद पूरा सिलेबस रिवाइज करना। 10 तारीख को एक मेजर टेस्ट देना। उस टेस्ट को देकर समझना कि तुम कहां पर खड़े हो।
उस टेस्ट को पूरा एनालाइज करना और उसके अकॉर्डिंग फिर से 2-3-4 दिन फिर से पूरे सिलेबस को रिवाइज करना, टेस्ट देना, रिवाइज करना, टेस्ट देना, सब कुछ करना और 15 तारीख को फिर से एक मेजर टेस्ट देना, बिल्कुल एग्जाम की तरीके, एक्चुअल एग्जाम समझ के 15 को। फिर उसके बाद देखना कि यार क्या गड़बड़ हुई मुझसे, ठीक है, क्या गड़बड़ हुई, क्या हुआ, किस लिए नंबर नहीं है, सब कुछ समझना, उसके अकॉर्डिंग फिर से 2-4 दिन रिवाइज करना सिलेबस को, फिर से जाके 20 को टेस्ट देना, ठीक है, और 20 के बाद काम खत्म। उसके बाद फिर तुम्हारे हाथ में ज्यादा कुछ बचेगा है नहीं, है ना। तो ये काम है। अगर तुम्हें लगे कि थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है तुमको पढ़ने में, तो तुम क्या कर सकते हो कि 10 से ना स्टार्ट करके तुम भाई इसको मान लो कि 15 से स्टार्ट कर लेना, कि एक 15 को दे देना, एक 18 को दे देना और एक 21 को दे देना, इस तरीके से दे देना। लेकिन 3 मेजर टेस्ट देने से फायदा क्या होगा कि 3 बार तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा पूरे सिलेबस का। इन बातों का आप ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। हम लोग आपके साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर आपके लिए बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी चीजें हम लोग अभी लास्ट 1 मंथ में लाते रहेंगे आपके लिए। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको काफी कुछ मिल जाएगा कंटेंट फ्री का, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी मोटिवेशन की जरूरत है, किसी भी तरीके की जरूरत है, क्वेश्चंस की जरूरत है, तो मैंने आपको बता दिया, वहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। अच्छे से लगे रहो, हम सब लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। यही वो महीना है जिसमें हमें अपना 100% देना है। इस 1 मंथ में आपको ऐसी तैयारी करनी है, ऐसी पढ़ाई करनी है कि जिसको देखकर आपको लगना चाहिए कि हाँ यार मैंने पढ़ा था, हाँ यार मैंने अपना 100% दिया था, ताकि जो रिजल्ट हो उससे हमें कोई मतलब ना हो। इस 1 महीने की पढ़ाई को लेकर हमें अपने ऊपर नाज होना चाहिए। इस लेवल की पढ़ाई आपको करनी है, बस इतना तुम कर ले जाओ, सब कुछ भूल जाओ। देखो सोचना बंद कर दो, कुछ भी सोचना नहीं है कि यार मैं अकेला हूं, मैं तो डिप्रेस्ड हूं, मेरा तो सिलेबस नहीं तैयार है, मेरा तो नंबर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। तुम अपना प्लान बनाओ, सब कुछ सोचना छोड़ दो और ये सोचो कि अगले 1 महीने तो भाई मुझको एकदम जी जान लगा के पढ़ाई करनी है। क्योंकि तुम नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ लेगा, कोई और पढ़ लेगा, किसी और का नेट क्लियर हो जाएगा, किसी और का नेट क्लियर होगा, किसी और की जॉब लग जाएगी। जो तुम जिंदगी चाहते हो, जो तुमने सोच रखा है, ड्रीम अपना बना रखा है, उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। आज तुम्हारे दिन खराब है, आज तुम्हारा समय खराब है, लेकिन आगे चल के तुम्हारा समय सही तभी होगा जब तुम आज मेहनत करोगे, ठीक है। तो अगले 1 महीने कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लान के अकॉर्डिंग चलते रहना है। एक प्लान बनाना है, उसके अकॉर्डिंग चलते रहना है, ठीक है। सारी चीजें अच्छे से होंगी, सारी चीजें बढ़िया से होंगी। किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी एक जगह कनेक्ट हो जाना, जहां से आपको आपके सवालों के जवाब मिलते रहें। क्योंकि 1 से 1 मंथ में आप बहुत ज्यादा तैयारी करने वाले हैं। जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी तो होने चाहिए ना। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू किया, आपको आंसर बताने वाला ही नहीं है कोई, तो क्या फायदा होगा, फिर नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई मेंटर, कोई ना कोई वो जरूर होगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ये नंबर दिया तुमने, यहाँ पर क्वेश्चन मत भेजने लगना, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे, सबका सोल्यूशन देना अवेलेबल पॉसिबल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में जुड़ जाओ, मेडकेम में ही जुड़ जाओ, ठीक है, कहीं पर भी जुड़ जाओ और अच्छे से, ताकि वहां जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई क्वेश्चन आए, तो वो तुमको टीचर बता सके, ठीक है। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ, इन्हीं मिस्टेक्स को ना करना, इसके साथ, और आपका आखिरी 1 महीना बिल्कुल फ्रूटफुल हो, एकदम प्रोडक्टिव हो, इसी विश के साथ आप सभी को आपके CSIR नेट केमिकल साइंस या फिर CSIR नेट दिसंबर 2023 एग्जाम की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम लोग आपको बाय बाय नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपके लिए यूट्यूब चैनल पर लेते आएंगे। इसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी कोई भी नई चीज आए मेडकेम में तो वो आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।